अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। आज हम इश्क न चाहे यार की एपिसोड नंबर 3 रीड करेंगे, जिसे लिखा है मीम एन ने। किस नंबर 2 की कुछ झलकियाँ मुलाहिज़ा कीजिए, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आपको वीडियोज़ आसानी से मिलती रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलते हैं एपिसोड नंबर 3 की तरफ। सरदार, इस बेवफा की कांपती आवाज़ में पुकार सुनकर ओरहान का ज़ब्त जवाब दे गया। वो इसे इसी हाथ से खींचकर अपने सामने करता इसकी पुश्त अलमारी से लगा गया, जबकि वो इसके जारहाना कदम पर सख्ती से आंखें बंद कर गई। कहा था ना मुझे मुतवज्जो करने की कोशिश भी मत करना, कहा था ना। फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे पुकारने की? तुम जैसी धोखेबाज लड़की। वो इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसके मुंह पर हाथ जमा गई। वो सुर्ख आंखों से इसे देखने लगा, जो नम आंखें लिए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। इसकी भीगी हरी आंखें देखता वो खुद पर जब्त के पहरे बिठाने लगा, वरना दिल इन हरे आबगीनों को होठों से छूने के लिए मचल रहा था। मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको, ना ही मैं बेवफा हूँ। वो सब सिर्फ एक गलत फहमी। वो इसके होठों पर शिद्दत से झुकता सारे अल्फाज खुद में समेट गया। वो इसका कॉलर मजबूती से थामे दोनों हाथों से थाम गई। लम्हे मजीद आगे सिरके तो वो इसकी शिद्दत से बेहाल होने लगी, पर इसे खुद से दूर करके इसकी गलत फहमी और नाराज़गी को मजीद हवा नहीं देना चाहती थी। तभी चुपचाप इसका लम्स महसूस करती रही। इसकी तंग होती सांसों को महसूस करते वो थोड़ा पीछे हटा और अपना चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर गया। इतना करीब कि इसका नाक साहिबा के सुर्ख पड़ती नाक से टकराने लगा। साहिबा अपनी उथल पुथल होती सांसों के साथ इसकी कमीज़ का कॉलर थामे खड़ी थी। इससे पहले कि कोई और खूबसूरत लम्हा इन दोनों के दरमियान आ ठहरता, औरहान के मोबाइल पर आती कॉल ने दोनों को होश दिलाया। औरहान आहिस्तगी से इससे दूर हटा तो वो भी इसका कॉलर छोड़कर अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। औरहान मोबाइल कान से लगाता बगैर इसकी तरफ मुड़कर देखे कमरे से बाहर निकलता चला गया। इसके जाने के बाद साहिबा बेड की तरफ बढ़ी और लेटकर मुस्कुराती हुई कुछ देर पहले का मंजर याद करती आंखें मूंद गई। वो किचन की तरफ जा रही थी जब नाज बेगम ने इसे आवाज़ दी। जोहान बेटा, रशीदा ने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही है। वो तुम एक काम करो, शेफान के कमरे से इसके धोने वाले कपड़े ला कर दे दो रशीदा को, क्योंकि बेटा इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर मेरे घुटनों में दर्द बढ़ेगा, और तुम जानती हो शेफान कितना गुस्सा करता है अगर कोई मुलाजिम इसके कमरे में जाए। इनके कहने पर वो सर हिला गई। जी छोटी अम्मी, मैं अभी जाती हूँ, कहती वो सीढ़ियाँ चढ़ती शेफान के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खुलती ही मखसूस खुशबू ने इसे अपने हसार में ले लिया, तो वो आंखें मूंद कर इस दिल फरेब खुशबू को अपने अंदर उतारने लगी। आंखें खोलते ही इसने सर्द सांस खारिज की और कपड़े पकड़ने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। जब इसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े शेफान के वॉलेट पर पड़ी, इसने एक चोर नज़र कमरे के बंद दरवाजे पर डाली और आगे बढ़कर कांपते हाथों से वॉलेट उठा लिया। माथे पर आया पसीना साफ करते इसने वॉलेट खोला तो इसमें एक तस्वीर निकालकर इसके कदमों में आ गिरी। इसने नीचे बैठकर वो तस्वीर उठाकर इसका रुख सीधा किया। तस्वीर पर नज़र पड़ते ही इसे लगा जैसे पहाड़ इसके सर पर टूट पड़ा हो। वो सुनहरी बालों वाली हंसती मुस्कुराती इंतहाई खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। इस तस्वीर के शेफान के वॉलेट में होने का मतलब साफ जाहिर था कि वो लड़की शेफान के दिल में बसती थी। शायद यही वजह थी जो वो पाकिस्तान आने से कतराता था। जोहान को पता भी न चला और इसकी आंखों से आंसू फिसलते हुए आर्ज़ों पर गिरने लगे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो होश में आती जल्दी से वॉलेट और तस्वीर बेड के नीचे फेंक गई। शेफान कमरे में दाखिल हुआ तो इसकी सबसे पहली नज़र ज़मीन पर बैठकर आंसू बहाती जोहान पर पड़ी। वो तेज़ी से इसकी तरफ लपका। केटी, क्या हुआ? इस तरह नीचे क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो? इसके पूछने पर वो खामोश नज़रों से इसकी तरफ देखती गई। शेफान ने इसे कंधों से पकड़कर बेड पर बिठा लिया और साइड टेबल पर पड़े जग से गिलास में पानी डालकर इसके होंठों से लगाया। अब बताओ क्या हुआ है?
जब वो पानी पी चुकी तो वो गिलास साइड पर रखता अपने हाथों से इसके आंसू पोंछता अपना सवाल दोहराने लगा। कुछ नहीं लाला, वो मैं आपके गंदे कपड़े लेने आई थी, पर एकदम चक्कर आ गया और मैं नीचे गिर गई, बस। इसके कहने पर वो फिक्रमंदी से इसे देखने लगा कि कोई चोट तो नहीं आई, मैं चलती हूँ अब। वो दिल में बढ़ती तकलीफ़ पर काबू पाना मुश्किल होने लगा तो वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अभी वो 4 कदम आगे बढ़ी थी जब सर में उठने वाली टीस पर बेसाख्ता लड़खड़ाई। वो तेज़ी से इसे अपनी बाहों में समेट गया। वो बंद होती आंखों से इसे देखने लगी जहाँ वो इसका चेहरा थपथपा रहा था। इसके हसार में खड़े इसका लम्स महसूस करती वो मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके इसके सीने पर सर रख गई। भला इससे ज़्यादा की ख्वाहिश ही कहाँ थी इसे होश से गाफिल होते देख कर वो इससे लिए तेज़ी से अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। वो बंद होती आंखों से इसे देखने लगी जहाँ वो इसका चेहरा थपथपा रहा था। इसके असार में खड़े इसका लम्स महसूस करती वो मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके इसके सीने पर सर रख गई। भला इससे ज़्यादा की ख्वाहिश ही कहाँ थी या अल्लाह, क्या हो गया मेरी बच्ची को? इसे कहाँ ले जा रहे हो शिफान? रुखसार बेगम ने इसे जोहान को बाजुओं से उठाए तेज़ी से बाहर ले जाते देखा तो इसके पीछे लपकी। बेहोश हो गई है ये बड़ी मामा, अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। एक पल को रुककर कहता वो अगले ही पल तेज़ी से पोर्टिको की तरफ बढ़ गया। इनकी आवाज़ें सुनकर फरीहा बेगम भी बाहर निकल आई थीं। रुको बेटा, मैं भी चलूँगी साथ। क्या हो गया मेरी हंसती खेलती बच्ची को? वो रोते हुए इसके पीछे बढ़ने लगी तो फरीहा बेगम इन्हें थाम गई। हौसला रखें भाभी, शैतान लेकर गया है ना इसे, अल्लाह खैर करेगा, आप आए मेरे साथ, यहाँ बैठें। फरीहा बेगम इन्हें बाजुओं से पकड़कर सोफे के करीब लाईं और इन्हें बिठाकर मुलाजमा को पानी लाने का कहने लगीं। किसकी नज़र लग गई मेरे हंसते खेलते घर को? पहले मेरा अफगन और अब मेरी बच्ची। रुखसार बेगम मुसलसल रोती चली जा रही थी। अफगन का गम फिर से हरा हो गया था। साहिबा अभी चेंज करके निकली थी जब इसके कानों से रुखसार बेगम के रोने की आवाज़ टकराई। पहले तो वो चुपचाप खड़ी रही, पर जब मज़ीद सब्र ना हो सका तो कमरे से निकलती इनकी तरफ बढ़ गई कि क्या हुआ, सब ठीक ठीक तो है? वो डरते डरते पूछने लगी जब रुखसार बेगम ने खून ख्वार नज़रों से इसकी जानिब देखा। इससे कहो फरिया मेरी नज़रों के सामने से हट जाए। ये बहुत मनहूस लड़की है, पहले इसकी वजह से मेरा अफगन चला गया और अब ये इस घर में आई है तो इसका साया पड़ते ही मेरी बेटी अस्पताल पहुंच गई। इसे कहो चली जाए यहाँ से। वो हिज़यानी होकर चीखने लगी तो साहिबा खुद ही वहाँ से हट गई, जबकि फरिया इन्हें समझाने लगी, ये लें पानी पिए प्लीज़। कुछ सेकंड्स के बाद ही वो पानी के गिलास पकड़े इनके सामने खड़ी थी। मैंने कहा ना दफ़ा हो जाओ यहाँ से, फिर क्यों असर नहीं हो रहा तुम्हें? इनकी आवाज़ में बेपनाह सख्ती थी। आप प्लीज़ ये पानी पी लें, फिर मैं चली जाऊँगी। और अल्लाह के रिस्क से किसी नाराज़गी, रिस्क से मुंह मोड़ें तो अल्लाह नाराज़ होता है, पी लें प्लीज़। परिया ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ से पानी का गिलास पकड़ा और रुखसार के मुँह से लगाया, जो चुपचाप 2-3 घूंट पीकर गिलास पीछे कर गई। साहिबा चुपचाप वहाँ से पीछे हटती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो थका हारा कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली साएं साएं कर रहा था। इसने गले में पड़ी चादर निकालकर सोफे पर फेंकी और बेड की तरफ बढ़ता बेड की पुश्त से सर टिकाकर नीम दराज हो गया। शेफान के कॉल करने पर वो अस्पताल चला गया था। डॉक्टर का कहना था कि ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जैसे ही ट्रिप ख़त्म हुई वो इसे घर ले आए। इसे इसके कमरे में छोड़कर इससे कुछ बातें करने के बाद वो उठकर अपने कमरे में आ गया। क्योंकि मुसलसल भाग दौड़ से इसका सर शदीद दर्द कर रहा था। अभी भी इसने आंखें बंद ही की थी कि इसके कानों से बाथरूम का दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ टकराई। वो अच्छी तरह जानता था कि कमरे में इसके अलावा और कौन मौजूद हो सकता है, इसलिए चुपचाप आंखें बंद किए पड़ा रहा। अपने आप में मगन साहिबा जैसे ही बाथरूम से नहाकर निकली तो इसकी नज़र सीधी बेड पर नीमदराज वजूद से जा टकराई। इस पर एक चौड़ नज़र डालकर वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी और हेयर ब्रश ने पकड़कर बाल सीधे करने लगी। इस काम से फारिग होकर गले में पड़ा दुपट्टा सर पर ओढ़ा और धीरे धीरे कदम उठाती बेड की तरफ बढ़ गई। इसके सराहने खड़ी होकर सोचने लगी, आया इसे पुकारे या नहीं। सुने, बहुत हिम्मत करके वो इसे पुकार बैठी, पर जवाब नादिर। सुनिए सरदार, अब की दफ़ा इसकी पुकार पर ओरहान ने धीरे से आंखें खोलते अपनी भूरी आंखें इसकी हरी आंखों में गाड़ दी। इसकी लाल अंगारा होती आंखें देखकर साहिबा सटपटा गई, जबकि इसे घूर कर वो फिर से आंखें बंद करता 2 उंगलियों से अपनी पेशानी सहलाने लगा।
इसे यूं करते देख साहिबा की पेशानी पर तफक्कुर का जाल बिछ गया। साफ जाहिर था कि ओरहान के सर में दर्द था और वो अच्छे से जानती थी इसका सर दर्द कितना शदीद होता था। कुछ सोचने के बाद वो दुपट्टा एक दफ़ा फिर से सही करती कमरे से निकल गई। 10 मिनट बाद वो कमरे में वापस आई तो इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय का कप या गिलास और पेन किलर मौजूद थी। साइड टेबल पर रखने के बाद वो डरते डरते अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ा गई। जैसे ही इसके नाजुक से हाथ ने ओरहान की पेशानी को छुआ वो पट से आंखें वाह कर गया। साहिबा हड़बड़ाकर तेज़ी से अपना हाथ खींच गई। ये पेन किलर और चाय ले लें, सर दर्द ठीक हो जाएगा। वो इसकी किसी भी बात पर रद्दअमल ज़ाहिर किए बगैर चुपचाप आंखें मूंदे पड़ा रहा। साहिबा ने हलक तर किया और बहुत आहिस्तगी से बेड की दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। डरो मत साहिबा, तुम ये कर सकती हो। इसने आंखें बंद करके खुद को तसल्ली दी और इसकी तरफ खिसक गई। वो ओरहान की इस कदर नज़दीक बैठी थी कि इसके जिस्म से उठती बॉडी लोशन की खुशबू ओरहान के नाक के नथनों से टकरा रही थी। साहिबा ने धीरे से अपना हाथ इसकी पेशानी पर रखा और दबाने लगी। ओरहान ने इसका हाथ झटक दिया। वो फिर से अपना हाथ इसकी पेशानी पर जमा गई। ओरहान की पेशानी पर बलों का इजाफा हो गया। वो इसकी कलाई पकड़कर इसका हाथ पीछे करने लगा। जब वो एक झटके से अपना हाथ छुड़वाती इसका सर दबाने लगी। वो इसके नज़दीक तर आ चुकी थी। इसकी इस कदर कुर्बत का ओरहान का दिल पसलियों से टकराने लगा, पर वो जब्त किए पड़ा रहा। अब की दफ़ा हाथ ना हटाए क्योंकि जानता था वो बाज नहीं आने वाली। परेशान है? इसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाते मीठे लहजे में पूछा। हाँ बहुत। फट से जवाब आया जिस पर साहिबा हैरान रह गई। परेशानी की वजह क्या है? दिल में खुश होते बहुत प्यार से इस्तफसार किया। तुम। एक लफ्ज़ी जवाब साहिबा का चेहरा तारीक कर गया। हाथों की हरकत एकदम थम गई। वो जो अपने बालों में इसकी उंगलियों का रुक जाना महसूस कर चुका था, पानी का एक कतरा इसकी पलकों पर गिरा तो वो झट से आंखें खोल गया। नज़रें सीधा नम सब्ज नगीनों से जा उलझीं। लाख नफरत के बावजूद आज भी इसकी भीगी आंखें ओरहान बलोच के सीने पर कारी वार कर गई थीं। वो अपने सर पर मौजूद इसके हाथ की कलाई थाम कर झटके से इसे अपनी तरफ खींच गया। एकदम मिलने वाले झटके से साहिबा संभल ना सकी और इसके सीने पर आ गिरी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ऐसे आंसू बहा कर क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत मजलूम हो और बहुत जालिम हूँ मैं? क्या बात है भाई, तुम धोखा देकर भी मजलूम ठहरी और मैं धोखा खा कर भी जालिम। इसके लहजे की सख्ती और अल्फाज की काट साहिबा का कलेजा छलनी करने लगी। वो रोते हुए मुसलसल नफ़ी में सर हिलाने लगी। और हान ने बेचैन होकर इसकी बरसती आंखों को देखा। हरी आंखें लाल होकर और भी कयामत खेज लग रही थीं, पर इनसे बरसते आंसू मिर्ज़ा और हान को बेचैन करने के लिए काफ़ी थे। सरदार, इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल कर पाती और हान इसके कमर में हाथ डालता इसे एक झटके से अपने साथ लगा गया। साहिबा तेज़ी से इसके सीने पर दोनों हाथ जमाती अपने और इसके दरमियान इसके चेहरे के दरमियान चंद इंच का फासला कायम कर गई। कहा था ना कहा था ना कि तुम इस नाम से मत पुकारना। आज के बाद तुम्हारी ज़बान से अदा हुआ ये नाम मेरे हर ज़ख्म को ताज़ा कर देता है। ये लफ्ज़ मुझे खुद पर हंसता हुआ महसूस होता है, जैसे मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। वो इसकी गर्दन के पीछे हाथ डालता इसके चेहरा अपने करीब तर कर गया कि इसके बोलते लब साहिबा के कपकपाते हुए लबों से टकराने लगे। खुद पर काबू पाते वो इसे पीछे हटाने लगा तो वो इसकी कोशिश नाकाम बनाती इसके सीने में मुंह छुपाती हिचकियों से रो दी। इसकी हरकत पर ओरहान लब भींच कर रह गया। इसे पीछे हटाना चाहा पर वो इस बात पर आमादा ना थी। थोड़ी ही देर में हिचकियाँ सिसकियों में बदली और फिर गहरा सकूत छा गया। ओरहान ने सर झुका कर देखा तो वो गहरी नींद में जा चुकी थी। वो गहरा सांस भरकर रह गया। अच्छी तरह जानता था इसकी नींद किस कदर पक्की थी। इसने धीरे से इसकी मुट्ठियों से अपनी कमीज छुड़वाई और इसे बेड पर लिटाता साइड टेबल से सिगरेट की डब्बी पकड़कर टेरिस की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कमरे का माहौल इसके लिए बहुत घुटन ज़दा हो गया था। वो सर घुटनों में दिए बैठी थी। सियाह बाल कंधों पर बिखरे थे। एक हाथ पर कैनोला लगा हुआ था। सियाह आंखें सूज रही थीं। धीरे से कमरे का दरवाज़ा खुला। फिर किसी ने इसे पुकारा, जोनी, क्या तुम यहाँ हो? रुमैसा की पुकार पर जोहान एकदम उठी और हाथ बढ़ाकर बत्तियां जला दी तो तारिक कमरा जगमगा उठा। आ जाओ। वो रुमैसा का हाथ थामकर इसे अपने साथ बेड की तरफ ले आई। तुम रोई हो ना? रूमी की आवाज़ में छुपी फिक्र महसूस करती वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। भला तुम जैसी प्यारी बहन के होते मैं रोऊंगी? वो इसे तसल्ली देने लगी, पर रुमैसा के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो मुतमईन नहीं हुई।
रूमी एक बात पूछूं? इसके सवाल में मौजूद झिझक पर रुमैसा उलझी ज़रूर, पर इस बात में सर हिला गई। अगर हमें किसी से मोहब्बत हो जाए, पर इस इंसान को किसी और से मोहब्बत हो, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके सवाल पर रूमी की आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब वो इसके सवाल पर बेयकीन सी थी। इसे लगा इसने कुछ गलत सुन लिया है। यही कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं वो किसी और को चाहता है, पर हम चाहने के बावजूद इससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इसके लहजे में छुपी बेचैनी रूमी को गंग कर गई कि कौन है वो? इसके सवाल पर वो बेसाख्ता नज़रें चुराने लगी। खामोश क्यों जूनी, बताओ ना। जोहान गहरी सांस भरकर रह गई। वो ये राज मजीद अपने सीने में छुपाकर नहीं रख सकती थी। शेफान लाला। इसके मुंह से सरगोशी की सूरत अदा हुआ नाम रूमी के सर पर पहाड़ बनकर टूटा था, और पहाड़ तो दरवाजे के बाहर खड़े शख्स के सर पर भी टूटा था। शेफान लाला, तो तुम होश में तो हो जूनी? ये क्या कह रही हो तुम लाला के मुतालिक? ऐसे शौक के मारे रुमैसा के अल्फाज ही जैसे गुम हो गए थे। सच, यही सच है रूमी, मैं इनसे बेतहाशा मोहब्बत करती हूँ, और आज जब इन्हें किसी और के साथ तसव्वुर किया तो मानो जैसे मेरी सांसें ही रुक गईं। मेरी सांसों की रवानी के लिए शेफान बलोच की मौजूदगी बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह मरते हुए इंसान के लिए सांसें। वो एक जज्ब से बोलती रुमैसा को हक दक छोड़ गई। तुम सीरियस हो? ना जाने किस खदशे के तहत वो दोबारा पूछ बैठी। तुम्हें मैं मजाक के मूड में लग रही हूँ? उल्टा इसके सवाल पर रूमी नफ़ी में सर हिला गई। वो जानती थी जोहान ऐसा भूंडा मजाक कर ही नहीं सकती। रोमी एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसे अपने कान साएं साएं करते महसूस हो रहे थे। तुम अपना ख्याल रखो, और प्लीज़ एक दफ़ा फिर से सोच लो। मुझे तुम दोनों बहुत अजीज़ हो, और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बाकी अल्लाह खैर करे, चलती हूँ अब। वो इसे आखिरी दफ़ा समझाती वहाँ से चल दी, तो कमरे के बाहर खड़ा वजूद भी होश में आता वहाँ से निकलता चला गया। सुने लाला, और हान मोबाइल कान से लगाते मुकाबिल से गुफ्तगू करता तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जब लाउंज में बैठी रूमी इसे आवाज़ लगा गई, जी बेटा बोलें। वो कॉल बंद करता इसके करीब आकर इसके सर पर हाथ रखता शफकत से पूछने लगा, हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने शहर जाना है, अगर आप इजाज़त दें तो हम चले जाएं शहर। वो उंगलियां मरोड़ती हुई बोली तो औरहान इसे देखते धीरे से मुस्कुरा दिया। हाँ ज़रूर चली जाएं बेटा, और साथ जोहान को ले जाएं। मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, ले जाएगा आप दोनों को। औरहान की बात सुनते रुमैसा के चेहरे पर उदासी छा गई। नहीं लाला, जोनी ने मना कर दिया जाने से। इसे अपने टेस्ट की तैयारी करनी है, हम सकीना को साथ ले जाएंगे। इसकी बात पर औरहान सर हिला गया जब इसकी मोबाइल पर फिर से कोई कॉल आने लगी। ओके, आप दोनों चली जाना ड्राइवर के साथ, और कोई भी मसला हो मुझे कॉल कर देना। अब चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़रूरी काम से कहीं पहुँचना है। ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। नरमी से हिदायत करता वो झुककर माथे पर बोसा देता बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि रूमी की आंखें नम हो गईं। इसे ओरहान से अपने अफ़ग़न की खुशबू आती थी। वो जब इसके पास होता था तो यूँ लगता था जैसे इसका अफ़ग़न इसके करीब मौजूद है। इसने एक गहरी सांस भरते अपनी गीली आंखें दुपट्टे के पल्लू से साफ की और तैयार होने की खातिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रूमी, तुम जा रही हो शहर? जोहान रुमैसा के कमरे में आई तो इसे चादर ओढ़े तैयार खड़ी देखकर बेसाख्ता पूछ बैठी। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब देकर वो बेड पर रखा बैग उठाने लगी। किसके साथ? जोहान पूछती इसके करीब आ गई। सकीना और ड्राइवर के साथ। वो बैग कंधे पर डालकर अपनी चादर सही करने लगी। तुम मुझसे नाराज़ हो? प्लीज़ यार, ऐसी शक्ल तो मत बनाओ। वो रूमी के पीछे आती इसे पीछे से गले लगा गई। मैं क्यों तुमसे नाराज़ होने लगी? तुम जाकर शेफान लाला के नाम का सोग मनाओ, खफगी से कहती वो इसे पीछे कर गई। तुम नहीं जानती रूमी, मैंने शेफान लाला से किस कदर शदीद मोहब्बत की है। इनकी दूरी का ख्याल मेरे गले का फंदा बन जाता है। मैं इन्हें हमेशा अपने सामने सिर्फ अपना देखना चाहती हूँ, दिल गिरफ्ती से कहती वो बेड पर बैठी जब एकदम ज़ोरदार आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला। जोहान ने सख्त तेवर लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो इसका दिल उछल कर हलक में आ गया। सुर्ख आंखें और गज़बनाक तेवर लिए शेफान दरवाजे में खड़ा इसे ही घूर रहा था। जोहान के गले में गिल्टी उभर कर माऊद हो गई। शेफान लाला। इसके मुंह से सरसराती हुई आवाज़ में दो लफ्ज़ अदा हुए थे। आंखें बेयकीनी से फैली हुई थी, जबकि दिल ने जैसे धड़कने से इनकार कर दिया था। वो जारहाना तेवर लिए इसकी तरफ लपका और इसे बाजू से पकड़कर एक झटके से अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। आह!
वो तकलीफ़ महसूस करती चीख उठी। शेफ़ान की सख्त उंगलियां इसे अपने बाजुओं में धंसती हुई महसूस हो रही थीं। छोड़े ला। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करती वो चीख उठा, बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार अगर मुझे इस नाम से पुकारा। अब दोगली औरत। पास खड़ी रूमी खौफ से थरथर काँप रही थी। इसे देखते शेफ़ान ने लब भींचे और जोहान को अपने साथ ले जाने लगा। छोड़े मुझे, वो बेबसी से चीखी, पर वो इसकी किसी भी बात पर कान धरे बगैर इसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले जाने लगा। वो मुसलसल इसकी सख्त गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा मुमकिन कहाँ था कि वो नाजुक सी जान इस पहाड़ नुमा वजूद से छुटकारा हासिल कर पाती। वो इसे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले जाकर दरवाजे के साथ इसे लगाकर दरवाज़ा बंद कर गया, जबकि वो खौफजदा आंखों से इसकी हरकत देखने लगी। वो इसके अतराफ़ में दोनों हाथ टिकाए इसके चेहरे पर झुक गया तो वो सरत से मुंह मोड़ गई। ये क्या कर रहे हैं आप? पीछे हटें प्लीज़। इसके इस जुमले पर वो सुर्ख आंखों से इसे घूरने लगा। क्यों बुरा लग रहा है? क्या? पर यही तो चाहती थी ना तुम? फिर अब ये नखरे कैसे? इसकी बात पर वो हितक के एहसास से नम आंखें मीच गई। प्लीज़ लाला, मुझे मेरी ही नज़रों में मत गिराएं। मैं तो सिर्फ इससे पहले कि इसका जुमला पूरा होता वो दाएं हाथ का मुक्का बनाकर ज़ोर से दीवार पर मार गया। इसकी हरकत पर वो बेसाख्ता चीख पड़ी। आंखों से आंसू मोतियों की तरह गालों से बहते थोड़ी पर गिरते जा रहे थे। वो इसके झूठे आंसू देखकर गज़बनाक होता इसका मुंह दबोच गया। आह! इसके मुंह से सिसकारी निकल गई। ये अपनी मासूमियत का नाटक बंद कर दो अब। किस कदर दोगली और मक्कार हो तुम। एक तरफ मेरी मोहब्बत में आहें भरती हो और दूसरी तरफ मेरे ही मुंह पर मुझे लाला बोल रही हो। शक्ल से मासूम दिखने वाली इस कदर अय्यार और मक्कार हो सकते हैं, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो बगैर अपनी सफाई में एक भी लफ्ज़ बोले चुपचाप आंसू बहाती जा रही थी। वो इसे देखते एकदम इसके कान के नज़दीक झुक गया, इस कदर नज़दीक कि इसके लब मुकाबिल के कानों से मिस होने लगे। तो वो कपकपा उठी। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी दुल्हन बनने का? तो तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी इसी कमरे में इसी हक से आओगी तुम, और फिर शुरू होगा असली खेल। जहाँ इसके हिलते होंठ कानों से मिस होते इसे इम्तिहान में डाल रहे थे, वहीं इसके अल्फाज तेज धार छुरी की मान इसका कलेजा छलनी कर रहे थे। ये क्या कह रहे हैं आप लाला? वो बेयकीनी से इसे देखती सवाल करने लगी। पहली बात, खबरदार अगर आज के बाद तुम्हारी ज़बान से मेरे लिए लाला निकला, कम अज़ कम अपनी किसी एक जज्बे में तो खरी ठहरो। पीठ पीछे सियाँ और मुंह पर भैया, वाह भाई वाह। जोहान को लगा जैसे वो इसे कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल रहा है। वो आंखें बंद करती रोते हुए मुसलसल नफ़ी में सर हिलाने लगी। अपना ड्रामा बंद करो और गौर से मेरी बात सुनो। दूसरी बात ये कि बहुत शौक़ है ना तुम्हें मुझे अपना बनाकर रखने का। तुम्हें मैं पूरे का पूरा मिलकर भी ज़र्रा भर भी नहीं मिलूँगा। तुम मेरे करीब रह कर भी कुर्ब को तरसती रह जाओगी सारी ज़िंदगी। वो इस वक्त जालिम बना जोहान की सांसें तंग कर रहा था। इसे यकीन ही ना हो रहा था कि ये वही शेफ़ान है जिसे वो बचपन से देखती आ रही है। निकल जाओ यहाँ से, और अब बहुत जल्द मुलाकात होगी तुम्हारी मुझसे, पर शेफ़ान के तौर पर नहीं, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बनाने वाले जाबिर और जालिम शौहर के तौर पर। नाउ गेट लॉस्ट। हिकारत से कहता वो इसे एक झटके से छोड़ गया तो जोहान मुर्दा कदम उठाती वहाँ से निकल आई। तुमने अच्छा नहीं किया जोहान, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसके जाने के बाद वो सर दोनों हाथों में गिराता वहीं ज़मीन पर बैठता अपनी सुर्ख आंखें सख्ती से मीच गया। सकीना ड्राइवर को साथ लेकर वो घर से शहर जाने के लिए तैयार निकल पड़ी। गाड़ी की पिछली सीट से टेक लगाए वो आंखें बंद किए अपनी सोचों में गुम थी, जब एकदम झटके से गाड़ी रुक गई। वो हड़बड़ाकर सीधी होकर बैठी। क्या हुआ चचा, सब ठीक तो है ना? इसने घबराकर आगे मौजूद ड्राइवर चचा से पूछा। मैं देखता हूँ बीबी जी, ड्राइवर कहकर जैसे ही गाड़ी से निकला, दो हट्टे कट्टे आदमियों ने तेज़ी से अपनी गिरफ्त में ले लिया। कौन लोग हो तुम? छोड़ो मुझे। मैं इससे पहले कि वो बूढ़ा ड्राइवर अपनी बात मुकम्मल कर पाता, दाएं जानिब मौजूद आदमी ने हाथ में पकड़ी बंदूक की नाल इसकी कनपटी पर दे मारी तो वो होश खोता चला गया। बाएं जानिब मौजूद आदमी ने जल्दी से इसे संभाल कर वहीं सड़क पर लिटा दिया। दोपहर के इस वक्त गाँव से शहर की तरफ जाने वाली सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी, जिसका फ़ायदा वो लोग अच्छे से उठा चुके थे। ड्राइवर चचा कहाँ गए सकीना, और ये शोर कैसा है? वो डरती हुई सकीना से पूछने लगी। पता नहीं कौन लोग हैं बीबी जी, उन्होंने ड्राइवर को बेहोश कर दिया है और इनके हाथ में बड़ी बड़ी पिस्तौलें भी हैं जी।
सकीना की डरी सहमी आवाज़ में मिली खबर सुनते रुमैसा धक से रह गई। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ सोचती या समझती, किसी ने आकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। रुमैसा को लगा जैसे बस अभी इसके आवाज़ इसका साथ छोड़ देंगे। बाहर निकलें बीबी। किसी आदमी की करगत आवाज़ इसके कानों से टकराई तो वह तेज़ी से सकीना की तरफ खिसक गई। बाहर निकलें बीबी, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी, पर इस दफ़ा कुछ करीब से, और आंखें सख्ती से बंद किए सकीना के साथ लगकर बैठ गई। आप खुद आराम से निकल जाएं बीबी, वरना हमें आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, और इसमें आपका ड्राइवर और मुलाजमा भी अपनी जान से जाएंगे। इसकी धमकी सुनकर सकीना ऊंची ऊंची रोने लगी। देखो तुम हमारे साथ पैसे, हमारे सारे पैसे रख लो, और ये मेरे सोने की चैन और बालियां भी रख लो, प्लीज़ हमारी जान बख्श दो। वो इल्तिजाइया लहजे में कहती, आखिर में बेबसी से रो दी, क्योंकि इसके लिए ये सिचुएशन बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। हमें कुछ नहीं चाहिए बीबी, हमें बस आपको साथ ले जाने का हुक्म मिला है, पर आप हमारे साथ ताउन करने के मूड में नहीं, लिहाजा हमें दोनों को ऊपर टपका कर आपको अपने साथ। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, रुमैसा नफ़ी में सर हिलाती गाड़ी से निकल आई। आंसू ज़ारों कतार गालों पर बहते चले जा रहे थे। इसके निकलते ही सकीना दरवाज़ा खोलकर हवेली की तरफ भागने लगी, जबकि दूसरा आदमी फुर्ती से इसको काबू करता इसकी गर्दन की मखसूस रग दबा गया। सकीना आवाज़ खोती ज़मीन पर गिरती चली गई। देखो प्लीज़, हमें जाने दो, इसके बदले तुम जो चाहोगे मेरे लाला तुम्हें देने को तैयार हो जाएंगे, प्लीज़ हमें जाने दो। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो रोती हुई एक दफ़ा फिर से इस बेरहम इंसान से मिन्नत करने लगी, पर वो बहरा बना इसे बाजू से पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वो रोती सिसकती गाड़ी में बैठी तो गाड़ी अपने पीछे धुआं उड़ाती वहाँ से निकलती चली गई। खाना लाऊं आपके लिए? ओरहान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो साहिबा चिराग के जिन की तरह नमूदार हुई। इसे एक नज़र देखने के बाद वो कोई भी जवाब दिए बगैर गले में पड़ी चादर उतार कर सोफे पर फेंकता खुद बाथरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो जब्त किए खड़ी रही। वो रोज़ाना दोपहर के वक्त घर आकर थोड़ी देर आराम करता था। वो जानती थी, इसलिए चुपचाप आगे बढ़कर सोफे पर गिरी इसकी चादर उठाई और तह लगाकर वापस वहीं रख दी। 10 मिनट के बाद वो फ्रेश होकर कमरे में आया तो कमरा खाली पड़ा था। वो सर झटक कर बेड की तरफ बढ़ा और जूता उतार कर पुरसुकून होता बेड पर लेट गया। हाथ बढ़ाकर लाइट बंद करना ना भूला था। चंद मिनट ही गुजरे थे जब इसे महसूस हुआ कि बेड की दूसरी तरफ वो आकर बरजमान हुई है। वो धीरे से खिसक कर इसके करीब आई तो इसके वजूद से उठती भीनी भीनी खुशबू और हान के हवासों पर छाने लगी, पर वो खुद को लापरवाह जाहिर करता पड़ा रहा। झटका तो तब लगा जब साहिबा ने इसके बाजू को पकड़कर सीधा करती इस पर अपना सर रख गई। इसकी जान पर मजीद सितम करते इसने अपना लरसता हुआ हाथ इसके सीने पर जमाया तो तसलसल से धड़कते दिल की रफ्तार एकदम तेज़ होती महसूस हुई। वो आंखें बंद करती अपना चेहरा इसके बाजू में छुपा गई तो इसके लब ओरहान के बाजुओं को छूने लगे। यहाँ ओरहान की बर्दाश्त ख़त्म हुई थी। वो करवट बदलता एक झटके से इसे बेड पर लिटाता इसके ऊपर झुककर इसके दाएं बाएं दोनों हाथ जमा गया। इसकी हरकत पर साहिबा का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो खौफजदा सी अपनी सख्ती से बंद आंखें धीरे से खोल गई तो इसकी सब्ज आंखें सीधा सुर्ख पड़ती भूरी आंखों से टकराई थी। अब आंखों की ये सुर्खी ज़ब्ते बाइस थी या गुस्से के, इस बात का वो अंदाज़ा न लगा सकी। क्या चाहती हो? इसकी सर्द आवाज़ पर साहिबा ने बेसाख्ता थूक निगलते अपना हलक तर किया। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, गड़बड़ा कर कहती वो नज़रें चुरा गई। फिर इस हरकत का मैं क्या मतलब लूँ? वो थोड़ा झुककर इसके कान के करीब घुर्राया तो साहिबा की जान जाने लगी। मैं समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? इसकी यूं अनजान बनने पर वो दाद देती नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। यकीन मानो वाकई तुम्हारी इस मासूमियत पर आंख बंद करके यकीन कर लेता अगर तुम्हारी असली शक्ल से वाकिफ़ ना होता। वो फिर से लफ्ज़ों के जहरीले तीर इसके सीने में पेवस्त करने लगा तो साहिबा की आंखें नम हो गई। वो पीछे हटने लगी जब वो तेज़ी से इसकी गर्दन के गिर्द बाजू लपेटती इसे अपनी जानिब खींच गई। मेरे सर में बहुत दर्द है। वो जो इसे बहुत कुछ सख्त सुनाने की नीयत रखता था इसकी भीगी आवाज़ में खामोश हो गया। तो मैं क्या करूं? इसकी सर्द आवाज़ पर साहिबा को मज़ीद रोना आने लगा। यहाँ हवा भी नहीं है जो मेरा यहाँ बुआ भी नहीं है जो मेरा सर दबा दें। सूं सूं करती वो इसकी कमीज़ के बटनों के साथ छेड़खानी करने लगी। तो ये इतनी अहम बातें तुम मुझे किस खुशी में बता रही हो? वो जो इसके आंसुओं से बेचैन होने लगा था इस पर तंज करने से खुद को बाज ना रख सका।
इसकी सब्ज़ आँखें नम होकर मज़ीद कहर ढा रही थीं। कभी इसे इन सब्ज़ नगीनों से इश्क हुआ करता था। आँखों से नज़रें फिसलती, सुर्ख पड़ती, छोटी सी नाक पर गिर गईं, जो बहुत सोई सोई लग रही थी। इसकी नाक में चमकने वाली सोने की तार शादी के बाद से ही गायब थी, जिसका गायब होना ओरहान को शिद्दत से महसूस होता था। नाक में फिसलती नज़रें कपकपाते हुए गुलाबी होठों से जा मिलीं तो ओरहान के हलक में जैसे कांटे उगने लगे। इसने हाथ बढ़ाकर शहादत की उंगली होले से इसके कपकपाते लबों पर फेरी तो जज्बात और भी मचल उठे। अन्ना को पल भर के लिए एक तरफ करता वो इस पर झुका तो आने वाले लम्हात का सोचते वो भी आंखें मूंद गई। वो इसके लबों से महज इंच भर के फासले पर था जब कमरा एकदम मोबाइल की आवाज़ से गूंज उठा। वो होश में आता इससे फासला बढ़ाकर मोबाइल की तरफ मुतवज्जह हुआ तो वो भी खफत ज़दा होती उठ बैठी। वो बेड से नीचे उतरने लगी तो एकदम इसकी कलाई थाम गया। साहिबा सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी, पर वो मोबाइल में बिजी था। कब से सर दर्द है? मोबाइल साइड टेबल पर रखकर वो संजीदगी से इसे देखता पूछने लगा। सुबह से बहुत दर्द है। वो अपनी आवाज़ में भरपूर बेचारगी समा गई। सुबह से ही दवाई ले लेनी चाहिए थी ना। इसे कहने के साथ ही वो साइड टेबल के दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगा। मुझे नहीं लेनी ये कड़वी दवाई, आप जानते हैं ना मुझसे नहीं खाई जाती। याद है जब मैं गिरी मुझे कितनी चोट लगी थी, और जब हम बाग में मिले थे और आपने मेरी चोटें देखी तब तो आपकी हालत, इससे पहले कि वो जोश में आकर मज़ीद बोलती ओरहान एक झटके से इसे गर्दन से पकड़ता अपने करीब कर गया। कहा था ना कि गुज़रे आयाम का जिक्र मत करना मेरे सामने। फिर क्यों मेरे सीने में दफन अपनी शिद्दत के शोलों को बार बार हवा देकर भड़काने की कोशिश करती हो? क्यों बार बार मुझे याद दिलाती हो कि मिर्ज़ा ओरहान बलोच के बेपनाह इश्क के मुंह पर अपनी बेवफाई का जूता मारा था साहिबा चौधरी ने? अपनी फनकार के जवाब में वो एक झटके से इसकी गर्दन छोड़ता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो एक दफ़ा फिर से अपने हाथों तबाह की गई अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। जी रीडर्स, तो आज की एपिसोड आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं और वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें और कनेक्टेड रहें मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मज़ेदार से नॉवेल्स मैं आपको अपनी इस चैनल पे देती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।